गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है, किस प्रकार से अपचयन अभिक्रियाएं होती है, इससे संबंधित अपना जो टॉपिक है उसको आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज हमारे अध्ययन का विषय है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण और जो अपचयन की अभिक्रियाएं हैं वो भी अनेकों प्रकार से होती है, जैसे ऑक्सीजन के जुड़ने से, बाहर निकलने से, हाइड्रोजन के जुड़ने से, बाहर निकलने से, विद्युत धनी तत्व के जुड़ने और बाहर निकलने से, विद्युत ऋणी तत्व के जुड़ने और बाहर निकलने से, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के जुड़ने या इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से कोई जो रासायनिक अभिक्रिया उसका ऑक्सीकरण होता है और किसी रासायनिक अभिक्रिया का अपचयन होता है। तो आज का अपना टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की अगर अपन बात करें तो ये अनेकों आधार पे मैंने बताई कि इसका जो आधार है वो अलग अलग है। सामान्य रूप से जो कोई भी तत्व है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो इन तत्वों से मिलकर ज़्यादातर पदार्थ बनते हैं। तो इन्हीं के आधार पर अपन लेते हैं कि ऑक्सीजन के जुड़ने और बाहर निकलने के आधार पे अभिक्रिया को किस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन कहा जाता है। तो अपना जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का पहला आधार है वो अपन ले लेते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना और बाहर निकलना। कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में से ऑक्सीजन अगर जुड़ता है या बाहर निकलता है तो वो किस प्रकार से उसमें ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है, किसे कहते हैं। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, O2 का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और O2 का निष्कासन या ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, रिडक्शन अपचयन। कोई भी पदार्थ उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। देखिए उदाहरण देखें अगर ऑक्सीकरण के, जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया है कोई, तो O2 अपन को क्या करना है? जोड़ना है। तो ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है, जैसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अंदर अगर O2 जुड़ेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं 2MgO, 2Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा? 2MgO। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो अभिक्रिया कैसी होगी? ऑक्सीकरण होगी। कैसी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है। इसी प्रकार मान लो ये सल्फर है, S प्लस O2, ये क्या बन गया? SO2। ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी अपने पास परिभाषा क्या है? ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन अगर बाहर निकल रही है तो वो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। जैसे देखिए यह है KClO3, ठीक है। इसमें से ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। अपन ने क्या किया? ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। O3 है, यहाँ पे 2 है, तो सीधा ही कर लेते हैं अपन 3O2 और यहाँ पे 2। देखो 2 3 यहाँ है और 2 3 दूनी कितने हो गए? 6 और 3 दूनी 6। KCl कितने हैं? 2, तो KCl के आगे लगा देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो KClO3 में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना, O2 का या ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो अभिक्रिया कौन सी होगी? ये अपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन। ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे अभी ऊपर लिया अपन ने
MgO वाला इसमें जुड़ रहा है। अगर MgO हो अपने पास 2 MgO, तो इसमें से अगर मैग्नीशियम प्लस O2 बाहर निकले, मैग्नीशियम के साथ में क्या निकले, O2 निकले, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ये क्या हो गया, बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। अब अगर इन अभिक्रियाओं के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर मैग्नीशियम से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम में क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो इस मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ जो सल्फर है, इस सल्फर में क्या जुड़ रही है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो यहाँ इस सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ KClO3 के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, बाहर निकल रही है, तो बाहर निकल रही है तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन है। MgO है, MgO में से ऑक्सीजन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो यहाँ MgO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये अपने ऑक्सीजन के आधार पे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहा गया, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और ये हो गई इसकी अभिक्रियाएं, उदाहरण। ठीक है, तो पहली बात तो अपन ने ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ी कि अगर किसी रासायनिक पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। दूसरी अगर बात देखें तो हाइड्रोजन के जुड़ने और बाहर निकलने के आधार पर, तो हाइड्रोजन के आधार पर, अब जुड़ने और बाहर निकलने के आधार पर देखते हैं। हाइड्रोजन को मैं H2 से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो H2 का बाहर निकलना, पहले क्या हो रही थी, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना या संयोजन या वियोजन के आधार पर लिख सकते हैं इसको, हाइड्रोजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर लिख देते हैं अपन अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। इसमें आधार क्या है, संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, और वियोजन का मतलब बाहर निकलना। तो आधार क्या हो गया इसमें, संयोजन और वियोजन हो गया। ठीक है, इसके आधार पे तो H2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना या H2 का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है अभिक्रिया के अंदर। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें अपन, तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2, तो ये बना लेगा SO2 प्लस H2। अब देखिए यहाँ H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसमें सल्फर में से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकलने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। दूसरे तरीके से इसमें तो ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। यहाँ देखिए ये H2S जो है सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें से बाहर निकल रहा है हाइड्रोजन, जो H2S है उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो अपन कहेंगे कि ये जो यहाँ सल्फर है, इस सल्फर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या, सॉरी, अपचयन नहीं, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और एक तरीके से यहाँ देखें तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो भी यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिसमें से बाहर निकल रहा है वो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, सीधी सी अभिक्रिया है। इसी प्रकार देखो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, CH3CH2OH, या इसे अपन बोल सकते हैं C2H5OH, जिसे आप लोग एथेनॉल बोलते हैं, एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं, इसे एथिल एल्कोहल। C2H5 मतलब C और C क्या हो गया, C2, H3 और H2 क्या हो गया, H5, आगे OH का OH है। इस एथेनॉल या एथेनॉल में से अगर अपन क्या निकालें, हाइड्रोजन बाहर निकालें, तो ये बनेगा CH3CHO। क्या बनेगा, CH3CHO प्लस H2।
अब ये एथेनेल एल्डिहाइड बन गया, ये एथेनेल, इस एल्डिहाइड समूह बोलते हैं CH को, एथेनेल बन गया ये। और साथ में क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अभिक्रिया का नाम क्या दे देंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या नाम दे देंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस प्रकार से देखो अभिक्रियाएं अपन पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर, अगर वियोजन हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन। इसमें देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ऑक्सीकरण। इसमें भी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन क्या करें, हाइड्रोजन को जोड़ें, तो हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए अगर अभिक्रिया में यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड वाले को आगे पढ़ेंगे अपन अगले चैप्टर में। डबल बॉन्ड जिसमें आता है उसको कहते हैं ईन, ईन लगता है उसमें, और कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो 2 के आधार पे मेथ, और मेथ के बाद में होता है एथ। तो एथ और डबल बॉन्ड का ईन, तो इसका नाम हो गया एथीन। अब इस एथीन में अगर H2 जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, H2 हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो ये बन जाता है CH3CH3। ठीक है। एथीन से बन जाता है एथेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अभिक्रिया में का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अभिक्रिया में क्या हो रहा है रे, अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार एक और अभिक्रिया ले लें अगर, जैसे Cl2 + H2, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो बन जाएगा HCl 2HCl। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, वही बात, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इस आधार पे देखो अपन ने 2 आधार देख लिए अभी, एक तो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। इन दोनों आधारों के हिसाब से अपन एक परिभाषा दे सकते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर एक परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, देखो अपन ने बोला कि ऑक्सीजन का जुड़ना, O2 का जुड़ना और H2 का बाहर निकलना, H2 का बाहर निकलना। इसी हिसाब से हमने बोला कि O2 का बाहर निकलना तथा H2 का जुड़ना। ठीक है। ये तो कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और ये कहलाता है अपचयन, रिडक्शन। तो एक परिभाषा दे सकते हैं अपन कि ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। सीधी सी परिभाषा हो गई दोनों के आधार पे। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना ये क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। दोनों के आधार पे अपनी ये परिभाषा हो गई। ठीक है। अब देखो 2 आधार देख लिए, तीसरा आधार देखते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का तीसरा आधार देखते हैं क्या है। तीसरा आधार अपने पास है विद्युत धनी तत्व के संयोजन और वियोजन के आधार पर। जिस प्रकार से अपन ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पढ़ा, उसी हिसाब से विद्युत धनी तत्व के संयोजन और वियोजन के आधार पर। अब पहले बात करते हैं विद्युत धनी तत्व क्या होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो अपन जानते हैं, नाम सुना है, लेकिन विद्युत धनी तत्व क्या होता है इसके बारे में अगर बात करें तो अगर कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर कोई तत्व है और वो तत्व अगर अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे। क्या करे, इलेक्ट्रॉन को
बाहर निकाले और बाहर निकाल के क्या बन जाता है, बाहर निकालने पे उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में वो तत्व क्या कहलाता है, विद्युत धनी तत्व कहलाता है। कहने का मतलब है कि किसी तत्व की अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जितनी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की क्षमता ज़्यादा है, तो वो उतना ही क्या होगा, विद्युत धनी। जैसे मान लो किसी के पास जितने ज़्यादा पैसे हैं तो वो जितना पैसा दे सकता है तो वो क्या होगा, धनवान होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन को जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ही ज़्यादा विद्युत धनी होगा। इसी प्रकार विद्युत ऋणी आएगा तो जो जितनी जल्दी लेगा, इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी ग्रहण करेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विद्युत ऋणी होगा। तो धनी की बात कर रहे हैं, जो जितना ज़्यादा त्यागेगा। और इस पे आवेश कौन सा होगा, धनावेश होगा सामान्य रूप से। जैसे अपन ने सीधा सा ट्रिक के हिसाब से बता रहे हैं, H2 हाइड्रोजन वाला देखा था अभी, तो हाइड्रोजन वाला देखा था, तो हाइड्रोजन कैसा पॉजिटिव आवेश आता है, ऑक्सीजन पे आता है -2 या 2- लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने बोला कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। इसी आधार पे विद्युत धनी तत्व है, ये धनावेश ही है ना इस पे, तो ऑक्सीकरण और अपचयन। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर जो पदार्थ उसमें ऑक्सीजन और अपचयन हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो। हर पदार्थ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व होना जरूरी थोड़े है। तो जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व नहीं है उनका भी तो ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो वो कैसे होता है, उसके लिए विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्व माने गए। अब देखिए, विद्युत धनी और ऋणी की अगर अपन परिभाषा लें तो विद्युत धनी तत्व क्या होगा या धनी तत्व के आधार पे परिभाषा क्या होगी। तो विद्युत धनी तत्व का निष्कासन से मतलब क्या है, विद्युत धनी तत्व का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। जिस प्रकार से हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण था, उसी प्रकार विद्युत धनी तत्व का निष्कासन या बाहर निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। दूसरी बात करें, विद्युत धनी तत्व का जुड़ना मतलब संयोजन, जुड़ने का मतलब संयोजन, बाहर निकलने का मतलब वियोजन। तो जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ रहे हैं, देखो एग्जाम्पल लेते हैं इनके। एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड, के को पोटेशियम, आई का आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोराइड। तो इससे बनता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडाइड, बाहर निकल जाएगा। यहाँ Cl2 ले लेते हैं, यहाँ 2Ki ले लेते हैं, यहाँ 2KCl ले लेते हैं। ओके, अब देखो आवर्त सारणी जब अपन पढ़ेंगे, आवर्त सारणी के अंदर जो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, सीधा सा प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है, तो उसका उत्तर होता है फ्लोरीन। कौन है, फ्लोरीन। इंडिकेट किससे करेंगे, F से। तो फ्लोरीन वाला जो हेलोजन तत्व कहलाते हैं ये, इसमें आता है फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें से विद्युत ऋणता का क्रम तो है ये, सर्वाधिक विद्युत ऋणी कौन है, फ्लोरीन, फिर उसके बाद में क्लोरीन, फिर उसके बाद में ब्रोमीन, फिर इसके बाद में आयोडीन। ठीक है, अब देखो ये है विद्युत ऋणता का बढ़ता हुआ क्रम, तो ये कौन सा होगा, विद्युत धनी का बढ़ता हुआ क्रम। तो बताओ अपने पास क्लोरीन और आयोडीन है, क्लोरीन और आयोडीन में से विद्युत ऋणी कौन होगा, क्लोरीन होगा, और विद्युत धनी कौन होगा, आयोडीन होगा। ऋणी कौन, क्लोरीन। ये इससे क्या है, धनी धनात्मकता बढ़ रही है, ऐसे ऋणात्मकता बढ़ रही है सारे के सारे विद्युत ऋणी, लेकिन ये इससे ज़्यादा धनी है। ये सारे तत्व विद्युत ऋणी होते हैं वैसे, लेकिन इससे ज़्यादा ऋणी कौन है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी पूरे तत्व जितने भी पाए जाते हैं, 118 तत्वों की अब तक खोज हुई है, उनमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी है फ्लोरीन। ठीक है, तो ये फ्लोरीन वाली सीरीज में आती है, फ्लोरीन से कम क्लोरीन से कम ब्रोमीन। तो क्लोरीन क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है, और आयोडीन जो है वो क्या है, विद्युत
धनी तत्व है। यहाँ देखो ये आयोडीन क्या है, विद्युत धनी तत्व है। क्या है, विद्युत धनी तत्व है। और धनी तत्व क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। विद्युत धनी तत्व का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये धनी आयोडीन जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है वो बाहर निकल रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या कहलाएगी रे अभिक्रिया, ऑक्सीकरण कहलाएगी। विद्युत धनी तत्व का निष्कासन या बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात, आया समझ में। इसी प्रकार अगर विद्युत धनी तत्व का बाहर निकलना क्या कहला रहा है, ऑक्सीकरण कहला रहा है। कोई भी विद्युत धनी तत्व हम ले सकते हैं और उसका क्या करवा सकते हैं, ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर विद्युत धनी तत्व जैसे ऋणी का आ जाएगा तो ये जुड़ रहा है ना, तो जोड़ने के हिसाब से भी ये अभिक्रिया लिख सकते हैं। जैसे मान लो इसमें तो विद्युत धनी तत्व बाहर निकल रहा है तो क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण। ये क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है, ये क्या हो रहा है, इसके साथ में जुड़ रहा है, तो ये जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, है ना। तो इसके बारे में अभी आगे ऋणी वाला आएगा तो उसमें अपन पढ़ लेंगे। तो विद्युत धनी तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत धनी का जुड़ना। विद्युत धनी का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। विद्युत धनी तत्व लेते हैं, जैसे ये क्लोरीन तो विद्युत ऋणी है और मैग्नीशियम धनी है। ठीक है, मैग्नीशियम जुड़ रहा है, जुड़ने को क्या कहते हैं, MgCl2 बनेगा, तो जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे एक अभिक्रिया और ले लेते हैं अपन, H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2, तो ये बन जाएगा HCl प्लस S2। दो इसके ले लेते हैं, बाकी सब सही है, नहीं S ठीक है। ठीक है, अब इसमें ये जो S है, S क्या है, सल्फर। क्या है, सल्फर है। सल्फर क्या है, विद्युत धनी तत्व है, और विद्युत धनी तत्व क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो विद्युत धनी तत्व का बाहर निकलना, ये क्या सॉरी विद्युत धनी तत्व का बाहर निकलना क्या कह रहा है, अपचयन कहला रहा है। ये सॉरी धनी तत्व का बाहर निकलना ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रिया में यहीं पे आके कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन और विद्युत धनी, धनी से मतलब है जिसके ऊपर आवेश कौन सा आता है, प्लस वाला, और आगे आएगा विद्युत ऋणी। ऋणी से मतलब क्या है, आवेश कौन सा आता है, माइनस का आता है। प्लस और माइनस वाले जो निशान है, जैसे अपन देखें कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो मैग्नीशियम पर आवेश कौन सा आता है, +2, तो ये क्या है, धनी है। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे माइनस आवेश होता है, तो ये विद्युत कैसा है, ऋणी है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस आता है, तो विद्युत ऋणी है। फ्लोरीन पे F माइनस आता है, तो विद्युत ऋणी है। ठीक है, तो विद्युत धनी और विद्युत ऋणी के हिसाब से, जैसे मान लो Na है, तो Na के ऊपर प्लस आवेश आता है, धनात्मक आवेश है, आवेश के हिसाब से। ठीक है, जिसके ऊपर, तो इसके अंदर अपन विद्युत धनी तत्व के संयोजन और वियोजन के आधार पर अगर परिभाषा दे, तो परिभाषा क्या होगी कि विद्युत धनी तत्व का निष्कासन या बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, और विद्युत धनी तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब विद्युत ऋणी तत्व का देखते हैं, फिर इन दोनों के देख लेंगे एक साथ में, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, साथ साथ होती है, एक साथ संपन्न होती है, जिन्हें अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं अपन कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण हो रहा है, किस प्रकार से अपचयन हो रहा है। तो चौथा टाइप अपने पास क्या है, विद्युत ऋणी तत्व के संयोजन और वियोजन के आधार पर। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा विद्युत ऋणी किस प्रकार के होते हैं, तो विद्युत ऋणी तत्व के जुड़ने और बाहर निकलने के आधार पर। तो विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, विद्युत
ऋणी तत्व का जुड़ना या संयोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और विद्युत ऋणी तत्व का बाहर निकलना, विद्युत ऋणी तत्व का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं कि विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, विद्युत ऋणी तत्व का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो देखो जुड़ना देख लेते हैं। यह है मैग्नीशियम और यह है Cl2, 2Mg + Cl2 ले लेते हैं। नहीं, Mg का देखो, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इसमें 2 8 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं। ठीक है, दोनों का त्याग करके और बना लेते हैं Mg+2 आयन। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना लेता है Cl-। Mg कितना है? +2, Cl कितना है? -। तो Mg के ऊपर 2 प्लस है तो Cl पे भी 2 होने चाहिए। तो Cl पे 2 करने के लिए एक Mg के साथ में Cl कितने जुड़ जाएंगे? 2, तो MgCl2। तो Mg + Cl2 अगर जुड़ेंगे, Cl2 क्या है? विद्युत ऋणी तत्व है। क्लोरीन क्या है? विद्युत ऋणी। जैसे मैंने बोला ना, Cl पे माइनस आवेश है, तो विद्युत ऋणी तत्व है। विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो Mg देखो, अगर Cl2 + Mg है तो Cl2 + Mg है, Cl क्या है? ऋणी। ऋणी के साथ कौन जुड़ रहा है? धनी। तो धनी तत्व अगर जुड़ेगा धनी तत्व अगर जुड़ेगा तो धनी तत्व का जुड़ना तो क्या कहलाएगा? अपचयन। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ रहा है? क्लोरीन जुड़ रहा है। बनाएंगे क्या? MgCl2। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगर इसी अभिक्रिया को उल्टी लिख दें अपन, Cl2 + Mg, तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। किसके आधार पे? विद्युत धनी तत्व के संयोजन के आधार पे। ठीक है, अगली अगर अभिक्रिया देखें, इसी में एक अभिक्रिया देख लेते हैं। जैसे विद्युत ऋणी तत्व को जोड़ दिया, बाहर निकाल देते हैं एक को। जैसे अभिक्रिया FeCl3। ठीक है, FeCl3 + H2, तो इसमें बना लेते हैं अपन FeCl2 + 2HCl। ठीक है, अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, 2 है। क्लोरीन कितने हैं? 2 और 2 4, इधर 3 है, तो इसको 6 कर देते हैं। FeCl देखो, Fe कितने हो गए? 2, Cl कितने हो गए? 6, 3 है, 3 दूनी 6, इधर कितने हैं? 2 है, इधर कर दो 4 और 6। कंप्लीट है, आराम से आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके। तो अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। अब यहाँ Fe क्या है? Cl3 है। FeCl3 है, यहाँ पे FeCl3 है और यहाँ पे FeCl2। यहाँ पे एक क्लोरीन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। क्लोरीन पे आवेश कैसा है? ऋणात्मक। तो विद्युत ऋणी तत्व क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। और विद्युत ऋणी तत्व का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यहाँ इस मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ इस FeCl3 का अपचयन हो रहा है। ठीक है, अगर टोटली देखें दोनों हिसाब से, दोनों हिसाब कौन से? विद्युत धनी तत्व और विद्युत ऋणी तत्व है। तो विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, किसका जुड़ना? विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, और ये विद्युत धनी का निष्कासन, विद्युत धनी का निष्कासन और विद्युत ऋणी का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और यहाँ विद्युत धनी का जुड़ना, विद्युत धनी का जुड़ना और विद्युत ऋणी का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। परिभाषित करें ऑक्सीकरण और अपचयन को विद्युत धनात्मकता और ऋणात्मकता के आधार पे, तो विद्युत धनी तत्व का निष्कासन और विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। विद्युत ऋणी तत्व का बाहर निकलना और विद्युत धनी तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ये अपन ने 4 प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कर दिया है। ऑक्सीजन के आधार पे, हाइड्रोजन के आधार पे, विद्युत धनी तत्व के आधार पे, विद्युत ऋणी तत्व के आधार पे। पहला वाला देखें, अभी एक साथ रिपीट कर लेंगे सबको।
एक टाइप और है इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को परिभाषित करने का, एक बार वो देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा वापस करेंगे अपन। एक बार इसको रिपीट भी कर देंगे ताकि आपके माइंड में रहे कि हो क्या रहा है, अभिक्रिया क्या है। देखो अगला जो प्रकार है वो है इलेक्ट्रॉन के संयोजन और वियोजन के आधार पे। किसके आधार पे? इलेक्ट्रॉन के संयोजन और वियोजन के आधार पर। ठीक है, कोई परमाणु है, उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है या उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस आधार पे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का प्रकार है। उस आधार पे देखें, पहली परिभाषा दें कि ऑक्सीकरण किसमें होगा, अपचयन किसमें होगा। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मतलब इसको त्यागना भी लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या त्यागना। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। एक तो है इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण, एक है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना एक्सेप्ट करना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो वो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। एग्जाम्पल देखें, जैसे सोडियम ले लेते हैं अपन। सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं और 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ होते हैं और अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह है सोडियम Na। ठीक है, ये क्या करता है, जब टूटता है तो इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रह जाते हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ रह जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। इसे अपन लिखें तो जैसे ये Na टूट रहा है तो किस में बन रहा है? Na प्लस इलेक्ट्रॉन। एक ही है तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अभिक्रिया है, इसमें जो सोडियम है, इस सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर क्या आता है? धनावेश आता है। जो तत्व उदासीन नहीं है, अभी यहाँ उदासीन है, 11 के 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। 1 को बाहर निकल दिया, कितने हो गए? 10। 1 को बाहर निकला तो आवेश कितना आ गया? 1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर इसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? मैग्नीशियम में। और ये मैग्नीशियम जो है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता। जैसे ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते तो 10 बचते। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आवेश आ जाता Mg+2। कितना आवेश आ जाता? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो 1 आवेश आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 आवेश आ जाएंगे। ठीक है, Mg+2 आवेश आ गया। यहाँ पे भी इस मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार देखो 2 अभिक्रियाएं और देख लेते हैं आपके ऑक्सीकरण की। जैसे मान लीजिए ये है Fe+2 आयन, ये पहले से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है लेकिन अभी इसकी और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा। प्लस कितने हैं इसके पास? 2। 1 और त्याग दिए तो इसके ऊपर प्लस आ जाएंगे 3, Fe+3 बन जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो आवेश कितना आ गया? +3। ठीक है, तो अगर कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो उस पर क्या आता है? धनावेश। और अगर कोई धनायन, ये धनायन ही है ना प्लस वाला, जिस पे धन है तो वो धनायन अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो उसके ऊपर आवेश क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? आवेश बढ़ जाता है। आवेश का मान बढ़ जाता है। बढ़ रहा है इसमें, देखो पहले 2 था, आगे कितने हो गए? 3। और अगर कोई ऋणायन हो, ऋणायन, देखो ये क्लोरीन बना कैसे, देख लो एक बार।
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए होंगे 8, और लास्ट में इसके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6 और 7। इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। क्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो ये अंतिम कोश में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको रखने ज़रूरत होती है 8 की। 8 की ज़रूरत होती है, तो इसे इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को ये जब ग्रहण कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है मतलब +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाता है Cl-। क्या बन जाता है? Cl-। मतलब इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। जब ये नॉर्मल था तो ये क्या था? Cl था, और जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, तो ये बन गया Cl-। अब ये Cl- है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा? Cl2 बना लेगा। 2 ले लेते हैं, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। तो कोई ऋणायन अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो वो क्या बनाएगा? उदासीन परमाणु बनाएगा। 3 चीज़ें देखिए, इसको आराम से समझो वापस कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना या बाहर निकालना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो उस पर धनावेश आता है। अगर ये Fe+2 है, धनायन है, ये अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा? आवेश बढ़ जाएगा, है ना, जो पॉजिटिव आवेश बढ़ जाएगा। ये कोई ऋणायन है, इसने पहले ग्रहण किया हुआ है। ऋणायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन पहले ग्रहण कर चुका होगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन पहले ग्रहण कर लिया था, ग्रहण करने के बाद में ये वापस उस इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ये क्या बना लेगा? उदासीन परमाणु बना लेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना या त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के। बाहर तो निकाल दिए अपन ने, अब कुछ ग्रहण भी कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक 17 होता है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये Cl क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और बना लेगा Cl-। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करने को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। इसी प्रकार देखो ये MnO4, ठीक है, ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड, इसके ऊपर आवेश है माइनस। ठीक है, माइनस आवेश है, तो ये इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो पहले से इसके ऊपर माइनस आवेश तो था। जैसे मान लो ये उदासीन है, इसने 1 ग्रहण किया तो 1 माइनस आ गया। ठीक है, और इसने क्या? 1 माइनस था, 1 और ग्रहण कर लिया, तो ये बन जाएगा MnO4 2 माइनस के कितने आ गए? यहाँ 2 आ गए। ठीक है, 1 और ग्रहण कर लिया तो 2 माइनस के आ गए। इसी प्रकार मान लो ये है मैग्नीशियम+2 Mg+2, जो अभी पहले इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे ना, वही है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका था पहले। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन वापस ग्रहण कर ले, तो वापस ग्रहण कर लेगा तो ये क्या बना लेगा? Mg बना लेगा। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं कैसी है? अपचयन। ये ग्रहण कर रहा है। तो अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई सामान्य परमाणु, सामान्य यानी उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, अगर उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणायन बनाता है, और अगर ऋणायन कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश का मान बढ़ता है, और अगर कोई धनायन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो उदासीन परमाणु बन जाता है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब अगर इसके हिसाब से भी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। इस प्रकार से हमने 5 तरीके से पढ़ा कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है, किस प्रकार से अपचयन होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। देखो अब बात करते हैं टोटली कि भाई ऑक्सीकरण भी हो रहा है। देखो एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का साथ साथ में अपचयन भी हो रहा है। एक का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अपन, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं क्या हो रही है, साथ साथ चल रही है।
एक साथ चल रही है, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। हमने 5 तरीके से पढ़ी ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया पढ़ी ऑक्सीजन के जुड़ने और बाहर निकलने, ऑक्सीजन के संयोजन और वियोजन के आधार पे। दूसरा पढ़ा हाइड्रोजन के संयोजन और वियोजन के आधार पे। तीसरा विद्युत धनी तत्व के संयोजन और वियोजन के आधार पे। विद्युत ऋणी तत्व के संयोजन और वियोजन के आधार पे। और चौथा है इलेक्ट्रॉन के संयोजन और वियोजन या जुड़ने या त्यागने या ग्रहण करने के हिसाब से। ये अपन ने किसी 5 प्रकार से पढ़ ली, ठीक है। तो हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया, वो साथ साथ चल रही है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है। तो इस हिसाब से एक अभिक्रिया आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है, रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा यही है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है और एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। दोनों क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा क्या होगी रेडॉक्स की, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। दोनों क्या कहलाते हैं, रेडॉक्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो एक उदाहरण जो अपन ने पहले लिया था, Zn+Cu ये बनाएगा ZnSO4 + Cu, ZnSO4 + Cu। ये अपन ने विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिया था ये, ठीक है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यहाँ जो जिंक है वो कैसा है, सामान्य परमाणु है। CuSO4, Cu के अंदर देखो कॉपर Cu+2 और SO4 सल्फेट आयन है, नाम है कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, इसका जिंक सल्फेट। यहाँ Cu+2 आयन है, यहाँ SO4 2- आयन है, ठीक है, दोनों पे +- आवेश है। अब ये जिंक इससे जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, सल्फेट से। तो सल्फेट से जुड़ेगा तो इसे जिंक को क्या बनना पड़ेगा, Zn+2 बनना पड़ेगा। और Zn+2 बनने के लिए धनायन लाने के लिए इसको क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग। किसको करना पड़ेगा, जिंक को। तो जिंक जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा। जिंक जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ZnSO4 बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में कॉपर के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये पहले से क्या कर चुका है, त्याग चुका है। अब इसको क्या बनाना है, सामान्य बनना है। सामान्य बनने के लिए ये यहाँ वाला जो कॉपर है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। और कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने को क्या कहते हैं, अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। यहाँ इस कॉपर का तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है और इस जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहाँ इस कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही है, एक साथ संपन्न हो रही है ना। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है। अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है। अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अच्छे से देख लेना एक बार, और एक उदाहरण और ले लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का। Fe2O3, ठीक है, FeO23 + O2 ले लेते हैं। अब O2 से इसमें डायरेक्ट आइडिया नहीं लगाना है, प्लस Fe + O2 3O2। अच्छा, C Fe2O3 + CO ले लेते हैं ना। अब बनाएंगे इससे अभिक्रिया अपन। पहले तो इसको संतुलित करते हैं।
यहाँ Fe2O3 है और यहाँ CO है, ठीक है। तो CO के अंदर अपन सीधा 3 कार्बन ले लेते हैं, यहाँ 3CO2 कर लेते हैं। 3CO2 से कार्बन कितना हो जाएगा 6, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो गए। Fe कर लेते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। संतुलित है अभिक्रिया, देख लेना। Fe कितने हैं 2, इधर भी 2, कार्बन कितने हैं 3, इधर भी 3, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 3 और 3 6, और यहाँ कितने हो गए 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो इसका अपने देखना है ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे आवेश रहता है -2, ऑक्सीजन पे कितना आवेश रहता है -2, 1 पर। ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो ऑक्सीजन 3 है तो -2 × 3, तो ऑक्सीजन पे O3 पे आवेश आ गया 3 दूनी कितने आ गया 6, तो ऑक्सीजन पे आवेश आ गया -6, यहीं लिख देते हैं। O3 पे आवेश कितना आ गया -6। Fe पे यहाँ पर इस Fe पे आवेश है +3, कितना आवेश है +3। Fe है कितने 2 है, तो 3 दूनी 6, मतलब इस पे +6 है और इस पे -6, ठीक है। यहाँ पे कितना आवेश है, इसके ऊपर लिख लेते हैं +3 और इस पे -2 है। -2 × 3 6 हो गया, 3 × 2 भी 6 हो गया। यहाँ इस Fe पे कितना आवेश है +3, है ना, और यहाँ पे Fe पे कितना आवेश है, कोई आवेश नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले इसने त्यागे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इसने त्याग दिए थे, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ग्रहण कर रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और Fe बना रहा है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन, ठीक है। और यहाँ 3CO है, ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ना, या ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसमें, ऑक्सीजन जुड़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ 3CO है और यहाँ CO2 है, ऑक्सीजन की संख्या क्या हो रही है बढ़ रही है। ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक है। एक का अपचयन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स। इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है। एक पदार्थ का अपचयन होता है, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में दोनों को साथ देख के और हम लोगों ने जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसका भी अध्ययन कर लिया है। यह अपना जो ऑक्सीकरण और अपचयन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना आप। धन्यवाद।